हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय जगन्नाथ प्रणाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री जगन्नाथ महाराज की जय, श्री गौरताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कई लोगों को दूर आ रहे हैं। आप लोग मैच कर दीजिए। इस तरह ऐसा बैठ गौरंग नित्यानंद गौरंग। जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। Yes. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakhaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Gadamahyam Dadati Srutantikam Vandeham Shri Gurun Shri Rupadagamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज काफी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा हमने सुबह बताया, व्हाट वी डू एंड व्हाई वी डू, या व्हाई वी डू व्हाट वी डू। हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। क्या करते हैं, आप सभी लोगों ने काफी कुछ देखा ही होगा। तो अभी हम चर्चा करेंगे उसी प्रकार से क्यों हम करते हैं। तो ये समझने का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं, गिरीश प्रभु खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तो पहली बार जब खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें समझा नहीं ना। यही तो मैं ऑब्वियसली सुनाई तो पड़ा, बट उन्हें समझा नहीं। बट दूसरी बार जब खड़ा हो गया, समझ आ गया ना। तो इसका मतलब जो हम सुन रहे हैं तभी समझ में आए करके कहा जा सकता है जब आप करेंगे। अगर सुनने के बाद नहीं करेंगे तो फिर समझ नहीं आया। Your actions will show whether you have understood or not. जिस प्रकार से अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बैठ जाइए, आपको समझ में आ गया। सबसे पहला, स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत दो एस्पेक्ट्स है जिन दोनों को हमें लेकर चलना होता है। स्पिरिचुअलिटी एक है स्पिरिट एंड दूसरा है रिचुअल। स्पिरिट और रिचुअल दोनों को साथ लेकर चलना होगा। एक से काम नहीं बनने वाली। स्पिरिट भी चाहिए, रिचुअल भी हमें करना है। और स्पिरिट क्या है, रिचुअल क्या है, अभी हम समझेंगे। स्पिरिट मतलब वो फिलॉसफी है, या फिलॉसफी सुनने से स्पिरिट आता है। और रिचुअल जो हमें एक्टिविटीज करने के लिए कहा जाता है, उन एक्टिविटीज को करने से वो रिचुअल होता है। एंड इस दुनिया में कई लोग हैं जो कि केवल रिचुअल करते हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट उन्हें उसका पीछे क्या स्पिरिट है पता नहीं है। मतलब फिलॉसफी सिद्धांत पता नहीं उन्हें। आरती उतार रहे हैं, बट आरती होता क्या है, किस प्रकार से नियमित रूप से हमें उतारनी होती है, उसका ना विधि पता है, ना उसका पीछे कारण पता है। बस उन्हें लगता है कि हम भी कर लेंगे तो हमें भी कुछ मिल जाएगी। आपको क्या मिलेगा जी, जो उन्हें मिल रही है। उन्हें क्या मिल रहे हैं, जो मिलते जा रहे सभी को। उन्हें ये भी पता नहीं करने से क्या मिलता है, या और कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इन सारे बातें पता नहीं। बस केवल करे जा रहे हैं। तो इसी को सेंटिमेंटल कहा जाता है। सेंटिमेंटल, बिना किसी
अंडरस्टैंडिंग की, कारण की चीजें करे जाते हैं। जिस प्रकार से भी आज तक भी हम जो कुछ भी पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से तो कर रहे थे ना, है या नहीं? सच बताइए, है ना? सारा मम्मी लोग जो है फिर वो जाकर एक पेड़ को अपना माथा टेकते हैं, तो फिर हम भी गए, तो फिर वहां पर हम भी अपना माथा टेक दिया, बस हो गया। वो पेड़ क्या है, उसे हम क्यों हम प्रणाम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। एंड उसी प्रकार से किसी पत्थर के पास जाया जाता है, फिर उस पत्थर को थोड़ा पूजा वूजा करा जाता है, सामने दीप वगैरह जलाया जाता है, बत्ती दिखाई जाती है। क्यों, क्या है, किसी को पता नहीं। मोमबत्ती किस लिए दिखाया जाता है, दीप किस लिए जाता है, फूल क्यों अर्पण की जाती है, कुछ पता नहीं, बट कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर ले रहे हैं। क्योंकि वो लोग करेंगे और हम नहीं करेंगे तो हम कम पड़ जाएंगे। तो दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए, करके फिर हम साथ साथ कर रहे हैं, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज व्हाट। इसलिए एंड जब हम चीजों के पीछे कारण को समझेंगे, फिलॉसफी जब हम समझेंगे, देन फिर उस एक्टिविटीज में मन भी लगेगा, उस एक्टिविटीज में मन भी लगेगा। नहीं तो वो एक कार्य तो हो जाता है, बट उसमें मन तो नहीं लग पाएगा, बिकॉज आपकी इंटेलिजेंस कन्विंस नहीं है उस एक्टिविटी करने के लिए। या जस्ट सिंपली फोर्सिंग योर इंटेलिजेंस टू द पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो कार्य करने के लिए आप केवल अपने इंटेलिजेंस को, मन को अपने फोर्स कर रखा है। जब आप उसके पीछे सिद्धांत समझेंगे, देन फिर व्यक्ति को धीमे धीमे से मन लगना शुरू होगी, बिकॉज फिर वो समझ पाएगा कि इस एक्टिविटी का मेरे से क्या संबंध है, मुझे क्या लेना देना है, मैं आरती क्यों करूं, समझ में आएगी। नहीं तो एग्जैक्टली उसी प्रकार का होता है, जैसा कि एक बार एक पुजारी साहब वो भगवान की पूजा कर रहे थे, आरती करते हैं, एंड फिर भगवान को आरती करने के मतलब थोड़ा निवेदन भी करते हैं, कुछ फल फूल निवेदन करते हैं, तो फिर निवेदन करने के बाद वो चले जाते हैं। तो उतने में क्या होता है कि वहां पर कई चूहे हैं, गर्भगृह में चूहे आकर खा लिया करती थी, और जब तक वो प्रसाद लेने जाता था तब तक प्रसाद गायब। भगवान तो वैसा भगवान नहीं है जो खाने वाला, तो फिर जा कहाँ रहे हैं। देन फिर उन्होंने एक बार सीसीटीवी लगाया, फिर बाद में पता चला कि चूहे खा रही है। देन फिर उन्होंने क्या किया, चूहे को भगाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, बिल्ली। बिल्ली आएगी तो चूहे भाग जाएगी ना। देन वो क्या करते थे कि बिल्ली को उन्होंने बांध रखा था, ताकि फिर कोई चूहे वूहे नहीं आएगी। नहीं तो चूहे इतना खतरनाक था कि वो आरती करते के समय ही वो खा जाती थी। तो इसलिए फिर बिल्ली को बांधता था, जब भी उन्हें निवेदन करना होता है, आरती करना होता है, देन फिर वो बिल्ली को बांधता था, फिर आरती करते थे, निवेदन करते थे, देन फिर थोड़ी देर बाद आकर के निवेदन वगैरह ले लेते थे, बिल्ली को भी बाहर ले जाते थे। तो इस प्रकार से प्रतिदिन चल रहा था। तो उनके बेटे सारा कुछ देख रहे थे, सारा कुछ देख रहे थे। देन बेटे ने पापा गुजर गए फिर कुछ समय के बाद, तो बेटे क्या करने, फिर उन चूहे भी, कई चूहे तो फिर इधर उधर भागे और फिर चूहे खत्म हो गए, बिल्ली खा लिए। तो फिर कोई चूहे वूहे नहीं है। तो ये बच्चे ने क्या देखा कि जब भी पापा आरती करने जाते हैं, आरती का थाली, नैवेद्य साथ साथ बिल्ली को भी लेकर जाते हैं। बिल्ली को बांधा, फिर उसके बाद आरती करा, निवेदन किया, फिर उसके बाद निवेदन के बाद फिर निवेदन निकाला, फिर बिल्ली को भी निकाल कर बाहर लिया।
तो उन्होंने सोचा कि जब भी आरती करने के लिए बिल्ली को बांध कर रखना ये नियम है, ये आचार है। तो इसलिए वो क्या करने लगे, आरती के साथ साथ बिल्ली को भी लाते हैं, बिल्ली को बांधते हैं, आरती करते हैं, निवेदन करके बिल्ली को बाहर ले जाते हैं। तो ये अभी कई पीढ़ियों में चलती हुई आ रही ये आचार है। उन्हें ये पता नहीं था कि पापा बांध क्यों रहे हैं। अब समझ में आ रहा है किस प्रकार से आचार बनता है। देन फिर किसी से पूछने पे प्रोजी मतलब कई पीढ़ियों से ये आचार चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम बांधते हैं इस प्रकार से। बिकॉज ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई, क्या है वो चीज। आचार के पीछे भी तो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। So that's why the activities in themselves they also get diluted. कार्य भी अपने आप में वो भी खराब होने लग जाती है, बिकॉज यहाँ पर भी कार्य भी वो भी खराब हो गई है ना। फिर बार बार बिल्ली को ला रहे हैं अंदर, तो एक तो मन नहीं लगेगा एंड दूसरा एक्टिविटी भी फिर धीमे धीमे कमजोर और खत्म होते जाएगी एंड वो भी गलत प्रकार से होने लग जाएगी जब आपको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस प्रकार की कई सारे प्रॉब्लम्स एंड फिर जिसमें आपको मन ही नहीं लगता है, फिर वो एक्टिविटी आप जीवन भर कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। कब तक आप अपना मन को, बुद्धि को घसीट कर उस कार्य में लगा पाओगे। इसलिए उस प्रकार की कार्य लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकेगी, वो बीच में कभी ना कभी रुक जाएगी। इसलिए सिद्धांत, कार्यों के पीछे सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय पे हिंदू समाज के, हिंदू कल्चर के नाम पे जो कुछ भी सिखाया जा रहा है केवल रिचुअल सिखाया जाता है। एंड दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर कई मंत्र वंत्र पढ़ना सिखाया जाता है, बट पढ़ने वाले को ना पता है उस मंत्र की अर्थ, ना सुनने वाले को पता है। कई बार ब्राह्मण लोग जो है बीच बीच में गाली देते हैं, हमें लगता है कि मंत्र पढ़ रहे हैं। हम कहें प्रभु जी ये वाला मंत्र अच्छा लग रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। तो हमें पता ही नहीं चलेगा। Then I mean what meaning does all of this hold then? तो इसलिए हमें सिद्धांत समझना जरूरी है, ताकि हम कम से कम इतना तो पहचान ले कि गाली दे रहे हैं या मंत्र पढ़ रहे हैं। एंड फिर उसी प्रकार से सिद्धांत के साथ साथ कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिद्धांत जान लिए बट कार्य नहीं कर रहे हैं, तब भी कोई मतलब नहीं है। जैसा कि जब हम कहते हैं किसी से हम प्रेम कर रहे हैं, प्रेम व्यक्त भी तो करनी है। अगर आपकी माँ अगर कहेगी प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम यश शस्त्री संध्याम 3 बार आपसे आकर कहती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर आप पूछेंगे कि माँ फिर बनाया क्या? बना तो नहीं पाऊंगी बट प्यार तो करती हूँ ना, प्यार तो करती हूँ तुम्हें, और तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में और कौन है बताओ, तुम ही तो मैं इतना प्यार करती हूँ ना। तो ध्रुव आती है ब्रेकफास्ट टाइम पे, कहती है कि बेटा बहुत प्यार करती हूँ, दोपहर समय पे बेटा बहुत प्यार करती हूँ, रात को डिनर के समय पे बहुत प्यार करती हूँ। माँ डिनर कहाँ है? प्यार कर रही हूँ ना, खा लेना। तो वो प्यार कोई प्यार है क्या? तो प्यार भी तो कार्यों के द्वारा तो व्यक्त की जाती है।
अगर हम प्रेम करते हैं करके नहीं भी कहें, फिर भी हमारा कार्य अपने आप में काफी है ये बतलाने के लिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आप में से कितने लोगों की माँ जो है आपसे कही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बताओ। एक दो, दो लोग हैं, बाकी किसी को तो नहीं कहा ना। बट इसका मतलब क्या है, आपकी माँ आपसे प्रेम नहीं करती है? हाँ, करती है ना। 3-3 बार प्रेम खा रहे हैं। बचपन से खूब प्रेम खाया हमने। ये सारा प्रेम ही तो है। सो इट इज नीडलेस टू से इफ वन इज शोइंग बाय हिज एक्शंस। तो इस प्रकार से प्रेम करने का मतलब ही है सेवा करना। सेवा ही एक माध्यम है अपनी प्रेम को सामने वाला व्यक्ति के प्रति प्रदर्शित करने का एक माध्यम। अन्यथा वो प्रेम का कोई वैल्यू या कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जितने भी हम रिचुअल्स के रूप में हम जो भी करते हैं, भगवान के आरती उतारने से लेकर भगवान के नाम जप से लेकर सारे चीजें, दे आर ऑल नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव टू गॉड। वो सारे एक माध्यम है, मीन्स है भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का। तो इसलिए ही हमें इस प्रकार की रिचुअल्स भी हमें करनी चाहिए, एंड उसके पीछे सिद्धांत को भी समझना चाहिए। तभी प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता में, religion without philosophy is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. सिद्धांत के बिना केवल रिचुअल्स करना, कार्य करना, कार्य मतलब आरती उतारना, भोग लगाने, सारा चीजें, देन फिर वो एक सेंटिमेंटलिज्म हो जाएगी। एंड फिर केवल सिद्धांत ही सिद्धांत पकड़कर रखना और फिर कोई कार्य नहीं करना, देन वो क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन है, केवल एक मनोकल्पना है, बस एक माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं सिद्धांत को समझने के लिए, बस मेंटल एक्सरसाइज। इसलिए हमें दोनों करनी चाहिए। क्या क्या करनी चाहिए हमें? हाँ, सिद्धांत भी और कार्य दोनों हमें करनी चाहिए। तो इसलिए अभी हम कार्यों के पीछे संक्षिप्त में सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड हिंदू समाज भी आज के समय पे उस प्रकार से डाइल्यूट होकर लगभग एक, आप जानते होंगे शायद, हिंदू रिलीजन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डिमिनिशिंग रिलीजन, वाइपिंग आउट रिलीजन, क्योंकि उसको संभाल कर रखने वाला नहीं है लोग, क्योंकि हम खुद ही उसका पालन नहीं करते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदी के रूप में घोषित भी करते हैं, आप सभी लोग अपने आप से भी पूछिए हम किस हद तक हम धर्म के पालन कर रहे थे। हमें धर्म मतलब समझ ही नहीं है पहले तो पालन करने के लिए। जब हम अपने आप को हिंदू कर घोषित करके भी जब हमें समझ ही नहीं है, फिर पालन भी नहीं कर रहे, तो फिर काय का हिंदू हम? वैसे तो हिंदू करके कोई है भी नहीं वैसा। हिंदू वो एक ऐसे ही शब्द है जिसका ना कोई अर्थ है, ना कोई मतलब है, ना कोई शास्त्र में उसको उल्लेख है। हमारा जिस धर्म के मतलब मतलब एक परवर्टेड रूप में जो भी धर्म का पालन हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में उसके नाम है वर्णाश्रम धर्म। क्या है? वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है। ये नाम है जो शास्त्र में दी गई है। हिंदू धर्म करके कुछ है नहीं।
तो इसलिए इसका मतलब यह है कि लोग अपने धर्म का भी नाम ही नहीं जानते हैं, अपना धर्म का नाम ही नहीं जानते, फिर उसकी पालन वालन को तो दूर की बात छोड़ दो। आज के समय पे कितने लोगों को ये बात पता है कि हिंदू शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, और उसका शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है, कितने लोग जानते हैं? नहीं, यहाँ आने से पहले अभी हम तो बता दिए ना, अभी सभी हाथ खड़ा कर देंगे। यहाँ आने के पहले हमें भी कहा पता है, हमें भी तो पता नहीं। वैसा सिंधु नदी प्रवाहित होता था भारत के उत्तर दिशा में, सिंधु नदी। एंड जब अफगानिस्तान या उस तरफ के लोगों को, जब हमारे देश को जब रेफर करना होता है, वो लोग यही कहा करते थे सिंधु नदी के उस पार वाले। फिर वैसा कहते कहते सिंधुस्तान हो गया, फिर वही कालांतर में हिंदुस्तान हो गया, और हिंदुस्तान में रहने वाले कौन? हिंदू हो गए। तो उस प्रकार से हिंदू शब्द अस्तित्व में आई, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। एंड उसी को अपने ऊपर तोप कर हम सोच रहे हैं यही अपनी धर्म है करके। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सो कॉल्ड हिंदू धर्म। लोगों को पता भी नहीं है कि अपने धर्म का क्या नाम। तो इसलिए हमें सिद्धांत को समझना चाहिए, नहीं तो जितना तेजी से क्रिश्चियन कन्वर्शंस हो रही है और जितना तेजी से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक समय पे भारत में हम ही माइनॉरिटी बनेंगे। दिस इज फ्यूचर में होने वाली है। वैसे भी मेजॉरिटी के नाम पे कोई उपलब्धियां तो आज हमें उपलब्ध नहीं है, फैसिलिटीज, सैंक्शंस इत्यादि। सारे क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को सारा फैसिलिटीज और कई सैंक्शंस इत्यादि चीजें दी जाती है, फिर वैसे ही कमजोर पड़े हम। एंड ऊपर से अगर हम स्वयं अगर धर्म ना नहीं समझे और फिर उसकी पालन ना करे एंड फिर उसकी प्रचार ना करे, देन इसका मतलब हम खुद ही अपने धर्म को ढकेल दे रहे हैं। वी आर किलिंग आवर ओन रिलीजन देन। इसी एटलीस्ट मतलब चाहे जो कुछ भी हो, फैनाटिज्म को जो कुछ भी, बट एटलीस्ट मुस्लिम्स आर at least they have that fanatic feeling for their religion. क्रिश्चियंस में भी वो फीलिंग है, बट हमें मुझे नहीं मरना है तो मरो, मुझे क्या मतलब। कोई फीलिंग नहीं है धर्म के प्रति, सीरियसली हम बता रहे। वैसा हमारा देश को धर्म के देश माना जाता है, या आवर कंट्री इज सेड टू बी द, शास्त्र में इस प्रकार वर्णन है कि मतलब हमारा देश को एक पूरा वर्ल्ड का एक स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स है आइडियली, बट यहाँ पर ही कोई आध्यात्मिकता दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए काइंड ऑफ वी कैन से दैट मटेरियलिस्टिक लोगों का भी संख्या सबसे ज्यादा है अपने देश में, इसलिए निरानंद भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हैप्पीनेस चार्ट्स में जैसा हमने कहा सेशंस में कि हमारा इंडिया का रैंकिंग तो 141 है, रैंकिंग्स दी गई है 150, पीछे से 9वां रैंक अपनी। तो ये कहना अच्छा लगेगी आपका क्या रैंक है? 9वां। आगे पीछे नहीं बताएंगे। सो ये अपनी हाल है। सो रियली वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है अभी, मतलब हम समझ नहीं पा रहे अभी, बट सच में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर अभी भी हम नहीं जगेंगे,
अभी भी हम अपना सबसे बड़ा धर्म के प्रति सेवा यही है कि धर्म की पालन स्वयं करना। धर्म की पालन स्वयं करना, इससे बड़ा कोई समाज सेवा नहीं है। इससे बड़ा कोई समाज सेवा नहीं है। जैसे धर्म की पालन करो और फिर धर्म की प्रचार करो। ये इट शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। धर्म की पालन स्वयं करना एंड धर्म की प्रचार करना, नहीं तो गेट रेडी टू फेस द फ्यूचर ऑफ इंडिया। क्या है? वी आर गोइंग टू बिकम माइनॉरिटी। वैसा हमें कोई इन चीजों से तो मतलब नहीं है, बट फिर भी एक जो जिस प्रकार की इंडिपेंडेंस के साथ अभी धर्म मतलब हम पालन कर पा रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। जैसा उदाहरण के लिए आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाएंगे तो आप कीर्तन वीर्तन जो है इस प्रकार से खुला नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। वहां पर रथ यात्रा होती है स्टेडियम में। एक बड़ा स्टेडियम बुक करते हैं भक्त लोग, फिर वो स्टेडियम में ही घुमा देते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी क्या दुबई की पालक नहीं है? दुबई अलग है, जगत के अंदर ही है ना। तो फिर जगन्नाथ जी का प्रोप्राइटरशिप नहीं है वहां पर, फिर क्यों नहीं घूम सकता है जगन्नाथ जी का रथ? तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आएगी। आप फ्रीली तिलक लगा कर जा नहीं सकते। यहाँ तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हमारे सन्यासी भी जब जाते हैं ना, पैंट शर्ट पहनकर जानते हैं। पैंट शर्ट पहनकर सन्यासी जाना पड़ता है, फिर उन्हें अपने कपड़े उतार के पैंट शर्ट पहनकर जाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज अलाउड नहीं है वहां पर। जप नहीं कर सकते आप खुला, जैसा अभी आप लोग घूम रहे हैं ना माला लेकर, वहां पर तो बैठ कर ही करना है। घूम नहीं सकते, माला लेकर देखेंगे पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी शुड, हम स्वयं पहले धर्म को समझना है और उसका पालन करनी चाहिए और उसका प्रचार करनी चाहिए। एंड ये नहीं होने की वजह से ही जो ये दो धर्म है, सनातन धर्म, बहुत फास्टली डिग्रेड होते जा रहे हैं। एंड आज देखिए मतलब क्रिश्चियन कन्वर्शन कितने बड़ा स्केल पे हो रहे हैं आपको पता नहीं है। लाखों की संख्या में हर दिन कई लाखों लोगों की ऑन एवरेज कई लाखों लोगों की कन्वर्शन हो रहे भारत। एंड एक बार एक व्यक्ति क्रिश्चियन कन्वर्टेड क्रिश्चियन होने के बाद दिया हुआ प्रसाद भी नहीं लेंगे, हाथ में प्रसाद भी रखेंगे, मैं वृंदावन होकर आया बरसाना का प्रसाद ले लो, प्रसाद हम नहीं लेते। बाकी हल्दीराम के प्रसाद खा लेंगे, बट ये नहीं खाएंगे, तो उतना एंटी हो जाएंगे लोग। क्योंकि सबसे मतलब प्रॉब्लम क्या है ना कि सनातन धर्म के अंतर्गत ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन उपलब्ध है। बाकी अन्य धर्मों में आप इस प्रकार की सिद्धांत नहीं है। डेफिनेटली वो भी प्रामाणिक धर्म है, वो मना नहीं कर रहे हैं, बट अभी क्या है कि पीएचडी में जाने के बाद फिर व्यक्ति एलकेजी में ज्वाइन कर जाएगा, तो फॉलो नहीं तो है ना, वही हो रहे हैं। बट एलकेजी भी अप्रामाणिक तो नहीं है ना, एलकेजी भी प्रामाणिक है, बट पीएचडी वाला विद्या वहां पर नहीं। जैसे क्रिश्चियन में तो इतना तो समझाई जाएगी कि गॉड इज ग्रेट, बट सनातन धर्म के बाद ये बात समझाई, हाउ ग्रेट इज गॉड, भगवान कितना महान है। जैसे भगवान महान है, जैसे अल्लाह शब्द का भी अर्थ है भगवान महान है, शब्द उस शब्द का ही अर्थ है भगवान महान है करके।
बट वहां पर ये पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे कितना महान है। सनातन धर्म में हम बता सकते हैं कितना महान है भगवान। वो लोग नहीं बता पाएंगे भगवान की क्या हॉबी है, भगवान क्या करते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, भगवान के नाम तक भी सही आइडिया नहीं। बट सनातन धर्म में सारे आपको मिल जाएंगे, भगवान का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, उनकी एड्रेस क्या है, हाउस नंबर क्या है, कौन सा स्ट्रीट में रहते हैं, उनकी हॉबी क्या है, क्या करते रहते हैं, सब कुछ डिटेल में बता दी। उसके उसके ऊपर तो अन्य कुछ सही, वहां पर तो एक आध पुस्तक ही है। क्रिश्चियन मुस्लिम देखेंगे तो उनकी शास्त्र एक आध पुस्तक ही है बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। बट सनातन धर्म में आप देखिए, आप 10 जन्म भी ले लेंगे तब भी आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे। 10 जन्म भी लेंगे तब भी पूरा नहीं पढ़ोगे। पूरा जीवन भर आपको हम चाय नहीं खाना पीना सब कुछ हम रूम पे प्रोवाइड कर देंगे, एंड आपको कहा जाए कि बेटा तुम बस पढ़ते रहो दिन भर, सुबह से लेकर रात तक, जब नींद आएगी थोड़ा सोकर उड़ जाना। इस पर कहे भी तब भी व्यक्ति पढ़ ही नहीं पाई एक बार। उतना विस्तार रूप से भगवान के विषय में हमारे शास्त्रों में वर्णन है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ गॉड, एवरीथिंग। सो उतना इन डेप्थ नॉलेज है। भगवान के साथ किस प्रकार के संबंध बनाए जा सकते, कैसे बनाए जा सकते, क्या है, इन सारे चीजों के विषय में सनातन धर्म के विषय में वर्णन। अगर ऐसा उत्तम कोटि की धर्म को हम संरक्षण ना करें, देन एक्चुअली वो बहुत बड़ा लॉस है पूरा दुनिया की। वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऊपर है, हमारी ऊपर है। इसलिए हम सभी लोगों को जागना होगा, जागना होगा। चाहे जो कुछ भी आप जॉब नौकरी जो भी कर रहे हैं करो, बट साथ साथ इन चीजों को समझिए और उसका पालन स्वयं करिए और फिर उसका प्रचार करिए। आज के समय पे इतना बुरा हाल हो गया कि लोगों को अपना धर्म के शिष्टाचार को पालन करने में भी बहुत शर्मिंदा आता है। अगर कहे कोई कहते हैं प्रभु जी हमें घर से धोती कुर्ता में निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रभु जी, इसलिए हम मंदिर आएंगे, मंदिर में चेंज कर, मंदिर में चेंज कर लेंगे, पर घर से निकलना थोड़ा सा दिक्कत है, बिकॉज द कम्युनिटी हैज बिकम लाइक दैट। तो वी हैव टू रिवाइव थिंग्स। आप सभी तैयार है? तो ऐसा नहीं होने वाली है, वो तो जिहाद करो बहुत जोर जोर चला रहे, चलाओ। तो हम विपरीत नहीं है किसी भी धर्म का, ना उसका खंडन करते हैं, ना उन्हें मना करेंगे उनके धर्म पालन करने। रादर प्रभुपाद जी हमेशा एंकरेज करते थे अपनी धर्म की ढंग से पालन करने की। जब क्रिश्चियंस को बताते थे कि आप लोग जो 10 कमांडमेंट जो क्राइस्ट ने दिया है उन्हें आप अच्छा से पालन करो, यू बिकम अ रियल क्रिश्चियन। इफ यू आर मुस्लिम, बिकम अ रियल मुस्लिम, बनावटी नहीं। सबसे पहले समझो तो सही क्या होता है, क्रिश्चियन बनने का मतलब क्या होता है, मुस्लिम बनने का मतलब क्या, उस प्रकार से कार्य करो। अगर आपको कृष्ण राम नाम लेने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप अपने धर्म के अंतर्गत भगवान का ही नाम लीजिए, अल्लाह है तो अल्लाह का ही नाम लीजिए, क्योंकि अल्लाह भी तो भगवान का ही तो नाम है। क्योंकि उसका भी अर्थ क्या है, ग्रेटेस्ट करके। ग्रेटेस्ट कौन हो सकता है भगवान के सिवा, तो भगवान को ही तो संबोधित किया जा रहा है ना। तो अगर उसी से कंफर्टेबल है तो वही नाम लो, कोई बात नहीं, बट नाम लो करके। तो इस प्रकार से ये बात हम समझना है।
तो अभी हम सेशन शुरुआत करें। ये इंट्रोडक्शन हो गया। सब भूख लग रहे हैं, हंस रहे हैं तो भूख लग रहे हैं। वैसे तो राजमा चावल तो थोड़ा समय लगता है पचने में। तो तभी आप सभी लोगों ने समझा कि रिलीजन एंड फिलॉसफी दोनों क्यों जरूरी है ना। तभी एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा सुबह मंगलारती में आरती उतारा जा रहे भगवान की। उसमें वैसे तो वो कंप्लीट नहीं है, वो तो कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ही चीजें ऑफर की गई हैं। वैसा आरती का मतलब यह है कि भगवान के द्वारा दी गई सृष्टि के अंतर्गत, सृष्टि जो है उसमें 8 तत्व होते हैं। कितने? 8। क्या क्या है? पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार। पंच महाभूत क्या क्या है? हाँ, वेरी गुड। पंच महाभूत है अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। 5 चीजें, 5 तत्व और 3 सूक्ष्म चीज है, मन बुद्धि अहंकार। इन सारे ही चीजों को हम भगवान को अर्पण करने का विधि है आरती। भगवान के द्वारा की गई सृष्टि को ही भगवान को अर्पण कर रहे हैं। वी आर ऑफरिंग, वी आर यूजिंग इट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जैसा उदाहरण के लिए अगरबत्ती किससे बनता है? मिट्टी का ही दूसरा परिवर्तित रूप से बनता है। सुगंध मिट्टी में ही है बेसिकली। सुगंध मिट्टी का ही लक्षण होता है। इसलिए जब बारिश होता है मिट्टी से एक अच्छा सुगंध आता है। यहाँ पर आएगी, वहां जाएंगे तो बदबू आएगी। लक्षण है मिट्टी का। तो वियर तो जब हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, इट इज अ मैटर ऑफ ऑफरिंग अर्थ टू द गॉड। भगवान को हम पृथ्वी को अर्पण कर रहे हैं। शंख जब बजता है, वी आर ऑफरिंग साउंड, ईथर। इसी प्रकार जब आप प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करते वक्त हम क्या अर्पण कर रहे हैं भगवान को? अपनी अहंकार को अर्पण कर रहे हैं। तो बुद्धि को हम कैसे अर्पण करेंगे? शास्त्रों के अध्ययन करने से। शास्त्रों का अध्ययन करने में बुद्धि लगता है ना। बुद्धि हम लगाते हैं भगवान की सेवा में शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा, हम अपने अहंकार को प्रणाम करने के माध्यम से। तो इस प्रकार से 8 तत्वों को भगवान को अर्पण करने का ही विधि है ये पूरा। तो बस समझ में आया सभी को? तो इसलिए हम उस प्रकार से आरती उतारते हैं। एंड आरती का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है, इट इज अ मीन्स ऑफ ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड। भगवान को सम्मान आदर प्रदान करने का विधि है। जैसा कि जब कोई विशेष व्यक्ति अगर घर पे आ रहे हैं, आज के समय पे तो ये दिखता नहीं है, बट पहले समय पे इस प्रकार से कि उनकी आरती उतारा जाता है। उनकी आरती दीप दिखाकर उन्हें स्वागत किया जाता है घर पे आने, घर के अंदर आने का। सो सिमिलरली ये आरती जो है भगवान को सम्मान प्रदान करने का विधि है। सम्मान प्रदान करने के विधि जिसके अंतर्गत हम ये 8 तत्वों को, जो भगवान के द्वारा दी गई चीजें हैं, भगवान को ही ऑफर कर रहे हैं। भगवान को ही हम ऑफर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आर्थिक विषय में हम संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू कवर मेनी एस्पेक्ट्स। वैसे जब आप
श्री विग्रह पूजा के विषय में और डिटेल में आप सुनेंगे, तब आपको बाकी और एस्पेक्ट्स आपको पता चलेगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर तिलक के विषय में समझाना है तो फिर तिलक के विषय में बताना ही 2 घंटे लगेगी, तो अभी तो आप भाग जाएंगे। तो इसलिए हम 5-5 मिनट में बता दे रहे हैं, 2-2 मिनट में, क्योंकि अभी के समय पे इतना काफी है समझना। जैसे तिलक हम जो लगा, तिलक आप सब लोग लगा रहे हैं ना, तिलक जो हम लगाते वो गोपी चंदन से लगाया जाता है। गोपी चंदन, ये गोपी चंदन बेसिकली ये द्वारका में गोपी तालाब करके एक तालाब है, कुंड है, नदी है, नदी नहीं बड़ा सा, बट बड़ा कुंड है। वहां पर जब ब्रह्मा जी आए थे भगवान के दर्शन करने, तो उस समय वहां पर भगवान के अभिषेक किया गया था। जब अभिषेक किया गया था, देन भगवान के शरीर पे लेपन की गई चंदन वो उस पानी में मिल गई, एंड वही जो भगवान के शरीर पे लगा हुआ वह चंदन जो है पानी में जो मिल गई, उसी चंदन को, वही चंदन आज भी उपलब्ध है वहां पर गोपी चंदन के रूप में। गोपी चंदन के रूप में वो पूरा नदी में आप मिट्टी निकालेंगे तो चंदन आए, तो आप खरीदने की जरूरत नहीं, तो मिट्टी निकालो लगाते रहो। तो इस प्रकार से मिट्टी ही चंदन है वहां पर। तो मिट्टी को ही थोड़ा बहुत प्रोसेस करके वो लोग थोड़े थोड़े ये स्टोन बना लेते हैं चंदन की, एंड उसी को हम अपना तिलक के रूप में लगाते हैं। अभी आपको समझ में आया कहाँ से तिलक आ रहे हैं? एंड ये तिलक क्या है कि ये जो हम 2 लाइंस है ना, जो फॉरेन में जब प्रभुपाद, जब हमारे इस्कॉन आंदोलन पहले शुरुआत हुआ था, तब पुलिस देखकर पकड़ लेते थे अपने भक्तों को, ये कौन है, ये कौन है अजीब सा। वो लोग कहते थे कि वाई आर यू पेंटिंग योर हेड लाइक दिस, आप अपने सिर पे पेंटिंग क्या है, वाइट पेंट। वो लोग कहते थे कि वाई आर यू वेयरिंग बेडशीट, उनको लगता था कि जो धोती कुर्ता वो बेडशीट्स है, चादर है। तो इस प्रकार से ये तिलक जो बेसिकली ये 2 लाइंस जो है वो भगवान के 2 चरण है, 2 चरण का सूचक है। तो इसका मतलब ये है कि एक भक्त हमेशा भगवान के चरणों को अपने सिर पे धारण कर रखता है। ये 2 चरण मतलब 2 लाइंस भगवान के चरण को डिनोट करता है, बिकॉज ये भक्त हमेशा, जैसे हम एक भजन में गाते हैं, शेष अभय पद शिरित धोरिया परम आनंद नाची नाम गुण गाय पद गुण गाय। ये भक्ति अभिलाषा है नित्य रूप से भगवान के चरणों को अपने सिर पे धारण करने। तो उस अभिलाषा को इस चंदन तिलक के द्वारा पूरा की जा रही। अपने फोरहेड पे इस प्रकार से 2 लाइंस है, समझ में आया अभी? फिर ये नीचे क्या है? नीचे है 2, भगवान के चरण कभी खाली नहीं रहता है, हमेशा उसके ऊपर तुलसी रहता है। एंड ये जो हम नीचे जो लगाते हैं तुलसी पत्ते के आकार में जो लगाते हैं वो तुलसी पत्ता है। तो इस प्रकार से हम हमेशा भगवान के चरण को और चरण पे लगाई हुआ तुलसी को हम नित्य रूप से धारण करते हैं। इसलिए भक्त की पहचान भी है ये तिलक। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति को चाहे घर पे हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, उन्हें तिलक धारण करके होनी चाहिए। अगर आपको ऑफिस में जाने का कोई दिक्कत है, नहीं लोग मजाक उड़ाएंगे तो जो कैसे हम लेकर जाएंगे, देन ठीक है, कम से कम आप पानी से लगा कर जाओ, दिखेगी नहीं ना।
पानी से लगा लो, कम से कम इतना तो कर सकते हैं नहीं। तो तिलक धारण करेंगे सभी। हाँ, बट हर बार पानी में नहीं। ये जब आप नॉर्मली जब आप मंदिर आएंगे हमें तिलक धारण करनी चाहिए। जब धाम यात्रा में आएंगे कंपलसरी तिलक होनी चाहिए, घर पे है तिलक होनी चाहिए। ये हमारा शरीर का अंग होना चाहिए, कभी भी तिलक के बिना। ये एग्जैक्टली हमें तो उसी प्रकार के दिखते हैं जिस प्रकार से कोई माता बिंदी के बिना दिखाई पड़ती तो फिर बहुत अजीब सा दिखते हैं ना। आजकल तो कोई लगाता तो नहीं है, बट दक्षिण भारत में तो मतलब कोई इस प्रकार तिलक के बिना तो विधवा ही माना जाता है, क्योंकि विधवा तो तिलक नहीं लगाती है ना, विधवा ही। तो हम सभी विधवा है, कौन है बताइए? पति है ना कृष्ण। तो हमारे पति कभी मरेंगे भी नहीं विधवा बनने के लिए, तो फिर हमें तिलक हमेशा लगानी है। खास कर जब आप यात्रा में आएंगे और उस मंदिर में आएंगे, भक्तों से मिलेंगे, तिलक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो जी आप कीर्तन में हाथ क्यों उठाते? कीर्तन में हम हाथ उठाते हैं ना, क्या दूसरी प्रकार ब्रेक डांस है? ये है समर्पण की सूचक है, समर्पण की सूचक है। जिस प्रकार से जब द्रौपदी की वस्त्रापन किया जा रहा था उस समय द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारी, है ना। तो भगवान प्रकट होकर द्रौपदी की वस्त्र प्रदान किया और उनकी सम्मान रखा। उस प्रकार से जब अगर मान लीजिए कि जैसा कि कोई बंदूक दिखाते तुम्हें, फिर क्या कहते हैं? हैंड्स अप। क्योंकि हैंड्स अप क्यों? समर्पण। ठीक भैया, मैं समर्पित हूँ तुम्हारे चरणों पे, मैंने सरेंडर कर दिया, अभी तुम जो कहोगे मैं करूंगा, है ना। देन फिर वो कहेगा कि तुम चुपचाप पीछे चलो, देन पीछे चलेंगे, आगे आओ, आगे आएंगे, बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। उसी प्रकार से जब हाथ उठाकर भगवान के नाम लेने का मतलब है, ये समर्पण का सूचक है। वी आर वॉलंटरली सरेंडरिंग आवरसेल्फ टू द लॉर्ड। जब सरेंडर का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा, जो कहेंगे वो करना। तब गेम खेल नहीं सकते हैं आप। तब आप उनकी कहने के हिसाब से, जो बंदूक जिनके हाथ में, उनकी कहने के हिसाब से नहीं करोगे तो क्या करेगा? गोली चला देगा। तो भगवान चला देंगे, भगवान नहीं चलाएंगे। अगर चला लिया तो फिर आज तक हम कहाँ रहते हैं ना, कभी आज तक हम कोई पालन तो नहीं की। तो उस प्रकार से ये समर्पण का सूचक है। एंड फिर नाचते क्यों है फिर? ठीक है भाई, भक्ति है तो बैठ कर अब कीर्तन कर लो, नाचना ये क्या है? तो व्यक्ति नाचते भी कब है बताओ? जब बहुत दुखी है, रो रहे हैं, एग्जाम में फेल हो गया, अभी क्या करूं, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तब नाचते हैं नहीं ना। rather when he is very happy, बहुत प्रसन्न है, तब नाचता है। तो उसी प्रकार एक प्रसन्नता का सूचक है जब हम नाचते हैं। एंड फिर देन फिर कोई कहते प्रोजी हम तो प्रसन्न नहीं है, तो फिर किसी प्रोजी नाचो, कहते प्रोजी हम प्रसन्न नहीं तो हम नाच नहीं।
हम प्रसन्न नहीं भी है, फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब हम नाचेंगे तब हमारे अंदर प्रसन्नता आएगी। तब हमारे अंदर भी प्रसन्नता आएगी। इसलिए हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी क्यों ना हमें नाचना चाहिए। हमें बहुत शर्मिंदा नहीं करनी है। अरे दारू पीने वाले को पब्लिकली दारू पीने में कोई शर्मिंदा नहीं है। हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। सोचिए ना, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति पब्लिकली सिगरेट फूक फूक कर पी रहा है, हवा में सर्कल्स निकाल निकाल कर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देन हमें क्या दिक्कत हो जा रहे हैं? तिलक पहनने में, धोती कुर्ता पहनने में, नाचने में। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फैनेटिकली। हम कोई फैनेटिकली नहीं कर रहे, कोई गलत कार्य भी नहीं कर रहे हैं। किसी को गलत करने में कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों? सही है नहीं? क्योंकि शर्मिंदा करने की कार्य हम कर रहे हैं या गर्वित होने की कार्य हम कर रहे हैं? वी आर लिविंग आवर कल्चर। देखिए मुस्लिम वगैरह इतना सिंसियर है, इतना सिंसियर है। वो उनको कोई शर्मिंदा नहीं है। वो अगर माता है, अगर क्या कहते हो, बुर्का पहनी है तो पहनती है, पहन कर ही चलती है। बट हम क्यों धोती कुर्ता पहनने में हम बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो इस प्रकार से नाचना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो प्रसन्नता सूचक है। अगर प्रसन्न नहीं भी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम नाचते हैं। तो ये बात समझ में आया सभी को? एंड इसलिए आप शास्त्रों में भी देखिए उसको उल्लेखन है। शास्त्र में, भागवत में भी कई जगह पर जब भगवान किसी असुर का वध किया हो या भगवान प्रकट हुआ हो, देन देवी देवता ये करताल मृदंग बजाते हुए भगवान के कीर्तन करते हुए नाचते हैं। नाचने में, गाने में गंधर्व लोग बहुत स्पेशलिस्ट है। इसलिए कहते हैं गंधर्व की तरह गा रहे हैं। तो इसलिए हमें नाचना चाहिए। और संकीर्तन क्यों करते हैं? हाँ, संकीर्तन ही तो ये युग धर्म है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन। सारे पापों से मुक्ति भी हम नाम संकीर्तन करने से मिलता है। और इसलिए हम सभी लोग, जैसे हम भगवान के दर्शन करने भी जाते हैं, हमें इतना भी पता नहीं दर्शन भी कैसे करें। दर्शन करने का भी विधि है, शास्त्र में जो बताया जाता है। जब हम कोई मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करने का भी विधि है। सबसे पहला हमें वैष्णवों को प्रणाम करनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए जब बरसाने में जाते वक्त हम पहले दरवाजे पे हमने प्रणाम किया ना झुककर, तो मतलब वहां पर जितने भी उपस्थित वैष्णव है जो भगवान के दर्शन करने आए, सबसे पहले उनको हमने प्रणाम किया। बिकॉज भगवान के दर्शन करने के लिए आया हुआ लोग भी कोई साधारण नहीं है। दुनिया में तो करोड़ों लोग पड़े हैं, करोड़ों लोग सड़ रहे हैं, बट उन्हीं में से गिने चुने ही लोग तो पहुंच पाए भगवान के दर्शन करने। तो सभी बहुत भाग्यवान जीव है। इसलिए हम सभी को हम प्रणाम करते हैं सबसे पहला, फिर उसके बाद हम भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं। तो उस प्रकार से मंदिर, कोई भी मंदिर में जाया जाता है उस प्रकार जाते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में हम जब जाते हैं, सबसे पहले दरवाजा पे हम झुककर 2 प्रकार के प्रणाम होता है। एक पंचांग प्रणाम, दूसरा अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम मतलब जो हम हाफ झुकते हैं ना, हाफ झुकते हैं, उसे पंचांग प्रणाम कहा जाता है। दंडवत प्रणाम मतलब बिल्कुल हम एक दंड की तरह, स्टिक की तरह हम लेट जाते हैं बिल्कुल। किसी को जो लगता है बेचारे सोया हुआ है, थोड़ा नींद आ गई तो फिर लेट गए। बट ऐसा नहीं, बल्कि वो प्रणाम कर रहे हैं। कोई सच में सो भी जाता है। हमने देखा है कि
एक बार हमारे बेस में, जब हम बेस में रहते थे, तो वहां पर जो है उठने के बाद एक डिवोटी जो है टेम्पल हॉल में आकर भगवान को प्रणाम करते। एक बार ऐसे प्रणाम करने आए, फिर वो 15-20 मिनट हो गए प्रणाम कर ही जा रहे थे, कर ही जा रहे थे। हमें समझ नहीं आज कौन सा भक्ति आ गया कि ये बिल्कुल इतने भाव में आ गए, तो प्रणाम कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। इनको नहीं उठाएंगे तो उठेगा नहीं, उठा देना जब उठा दिया। उस प्रकार से पंचांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को सबसे पहले हम पंचांग प्रणाम करते हैं। पंचांग प्रणाम कोई यहाँ करके दिखा सकते हैं? कौन है, कौन जानते हैं पंचांग प्रणाम अच्छा से? कोई नहीं जानते? हाँ, वेरी गुड। एग्जैक्ट पोस्चर है। इस प्रकार से प्रणाम की जाए, झुक जाओ। तो ये माला नीचे टच नहीं होता है, माला नीचे टच नहीं होता है, जगह रहिए। एंड आंखें जो है, हम अपने आंखों से हम भगवान के चरण कमलों पे हम ध्यान लगाते हैं। भगवान के चरण कमलों पे हम ध्यान अपना चरण कमलों पे अपना आंखों को फिक्स करते हैं, मतलब विद माइंड्स आई वी सी। भगवान चरणों पे रखता है एंड हम हमारे और मुंह से हम भगवान की प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। जिनको भी आप प्रणाम कर रहे, वैष्णव को प्रणाम कर रहे हो, वैष्णव के प्रणाम मंत्र होता है। भगवान को प्रणाम कर रहे हो, भगवान के प्रणाम मंत्र होता है। तो मंत्र अगर याद नहीं भी है, कोई बात नहीं। अभी आप सभी के लिए यूनिवर्सल मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र पढ़ लीजिए, समझ में आया? बट वैष्णव को प्रणाम करते वक्त तो ये मंत्र मत पढ़ो, सिंपली आप वैष्णव को प्रणाम करने का भावना रखिए बस। फिर उसके बाद जब भगवान को प्रणाम करेंगे, सभी के लिए ही प्रणाम मंत्र पढ़ लीजिए, हरे कृष्ण वाला। एंड जब भगवान को, एंड फिर माला कभी भी जमीन पर टच नहीं होना है। माला कोई गले में लटका रहे, कोई हाथ में रिस्ट बैंड की तरह बांधते हैं, कोई घुमाते हैं वो कवहर्ड बॉय की तरह। तो ये सारे नहीं होने चाहिए। माला बहुत ही पवित्र चीज है, बहुत पवित्र चीज है। प्रभुपाद कहा करते थे कि दिस इज योर टिकट टू बैक होम, बैक टू गॉड है। भगवद्धाम वापस जाने की टिकट है। क्या करेंगे टिकट को? बहुत संभाल कर रखना है, संभाल कर नहीं। अगर कोई बस टिकट है तो इधर उधर आप रख देंगे, फ्लाइट टिकट है तो क्या करेंगे? 50,000 रुपए की टिकट है, क्या करेंगे? बिल्कुल संभाल कर, उसके लिए स्पेशल फाइल खरीदेंगे, संभाल कर रखेंगे, बैग एक बैग पैक खरीदेंगे, दिन उस पर डाल देंगे, फिर आराम से रखेंगे ताकि कहीं इधर उधर ना हो जाए, है ना? तो उस प्रकार से तो 50,000 में नहीं, इसका तो कोई कीमती ही नहीं है। तो उस उतना महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए जब भी करते हैं, कई लोग माला निकाल कर जब करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बट जमीन पर टच नहीं होने का। तो उसी पे झोली में ही रखिए, झोली ले लीजिए, बहुत कॉस्टली नहीं है, जीवन भर की कमाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 20 रुपए है। 20 रुपए की झोली मिल जाएगी, झोली में आप रखिए और उसे एक पवित्र स्थान पर रखिए। पवित्र स्थान पर रखिए, घर पे भी। ये ऐसे नहीं कि बाथरूम के दरवाजे पे लटका दिया, तो वैसे नहीं होना है। छोटे ताली जहां हो जाता वही रख दिया। आप वो माला पहनकर आप प्रसाद खा रहे, आपकी झूठन उसके ऊपर गिर रहे हैं, तो उस प्रकार की चीज नहीं करनी चाहिए। समझ में आया सभी को?
इसलिए जब अब प्रणाम भी करते हैं तब हमें हाथ में इस प्रकार से रख के फिर हम प्रणाम करते, जैसे प्रभु जी ने बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाया। एंड हम उस प्रकार से करते हैं, फिर अपना आंखों को भगवान के चरणों पर लगाते हैं और मुंह से भगवान की प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए ताकि कान में सुनाई भी पड़े। इसलिए सुनाई भी पड़े, तभी प्रणाम पूरा होता है। जैसे पंचांग में 5 अंग होता है, वो 5 अंग क्या क्या बाद में बताई जाएगी। कम से कम इतना तो आप याद रखिए, प्रणाम करते वक्त मंत्र बोलना है, मंत्र के बिना तो प्रणाम पूरा नहीं होता है। एंड फिर उसी प्रकार से जब भगवान को दंडवत प्रणाम कर, दंडवत भी कर दो। तो इस प्रकार से दंडवत करते हैं, बिल्कुल एक स्टिक की तरह बिल्कुल गिर जाते हैं भगवान के सामने। उस प्रकार से दंडवत किया जाता है। उसी प्रकार से माला पकड़नी चाहिए, अगर माला है तो हाथ में। ठीक, उठ जाइए। एंड हमारा सिर जो है बिल्कुल सीधा होती है, सीधा हमारा फोरहेड ग्राउंड को टच करती है। जो हम बता रहे हैं उसी प्रकार से करिए। कई बार आप लोगों को अलग अलग प्रकार से करते हुए देखेंगे, देखकर मत सीखो, सुनकर सीखने का विधि है अपनी। क्योंकि देखकर सीखने में उनका भी गलती हो सकती है, आपका भी गलती हो सकता है ना। इसलिए सुनकर सीखिए, जो हम बता रहे हैं उस प्रकार से। एंड फिर उसमें भी आप दंडवत प्रणाम करते वक्त भी आप प्रणाम करिए। एंड प्रणाम, भगवान को जब आप प्रणाम करते हो, अब भगवान को अपने लेफ्ट साइड पे रख के हम प्रणाम करते हैं भगवान को। इसलिए आपने देखा होगा कि इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं सभी लोग। भगवान अगर इस तरफ है तो इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं ना। एंड जब हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं तब हम सीधा करते हैं। और देवी देवताओं को, भगवान के अलावा बाकी देवी देवताओं को जब हम प्रणाम करते हैं, उन्हें अपना राइट साइड पर रखकर प्रणाम करते हैं। ये सारा हरि भक्ति विलास ग्रंथ में दी गई है प्रणाम करने का विधि। जैसा पंचांग प्रणाम में 5 अंग, 5 कार्य करना होता है उस समय, उसी प्रकार से दंडवत प्रणाम में या अष्टांग प्रणाम में 8 चीजें होती है। बट अभी सिंपली आप इतना स्मरण रखिए, एक दंड की तरह हमें गिरना है भगवान को लेफ्ट साइड पे रखते हुए। एंड जब हम लेटे हैं तब हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। ठीक है, अभी प्रणाम करना सभी लोगों को समझ में आया। जब हम मंदिर में जाएंगे उसी प्रकार से पहले वैष्णव को प्रणाम करिए, फिर उसके बाद भगवान को प्रणाम करेंगे। ये बात क्लियर है सभी को। अभी दर्शन कैसे करें। दर्शन करने की विधि 3रा स्कंद में बताई गई है। भागवत में 3रा स्कंद में बताया जाता है। दर्शन जब हम करते हैं, सबसे पहला जब मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करने के पहले हम एक बार भगवान को देखते हैं। प्रणाम करने के पहले ही एक बार देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रणाम करते वक्त आपको भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना है ना। चरण देखा ही नहीं तो फिर क्या ध्यान है। समझ में आया? तो सबसे पहले भगवान को देखा जाता है एक बार। देन फिर उसके बाद हम प्रणाम करते हैं, उन्हीं चरणों को स्मरण करते हुए। अपने सिर को भगवान के चरणों पर रखने का मनन करते हुए हम प्रणाम करते हैं। एंड उठकर हम भगवान के दर्शन देने पर हम फुल प्लेजली लंबा समय के लिए करते हैं। तब पहले संक्षिप्त में हमने कर लिया, प्रणाम कर लिया, फिर उसके बाद हम उठकर देन फिर लंबा समय भगवान दर्शन करते हैं। उस समय भगवान के दर्शन सबसे पहला हमें चरणों से करनी चाहिए। सबसे पहला हम कहाँ के दर्शन करनी चाहिए? चरणों के दर्शन करने का विधि है। पहले चरणों का दर्शन किया जाता है, धीमे धीमे से ऊपर आता है। इन चरणों को दर्शन भी करते वक्त क्या सोचना चाहिए उसका भी अंडरस्टैंडिंग, बट वो सारे अभी जरूरत नहीं है। कम से कम देखना तो सीख लीजिए। फिर चरणों को देखेंगे, देन फिर उसके बाद घुटनों को, फिर उसके बाद जंघों को, फिर उसके बाद उदर को, फिर उसके बाद भुजाओं को, फिर छाती को, फिर भगवान के कंठ को, फिर उसके बाद भगवान के मुख को, फिर मुख में भी भगवान की स्माइल को, फिर भगवान की बालों को।
तो इस प्रकार से भगवान के सारे अंगों का दर्शन किया जाता है। वैसे तीसरा अंग में कहा जाता है कि एक एक अंग पे एक व्यक्ति को ध्यान ध्यान लगानी चाहिए, हर एक अंग पे। वैसा तो बट कम से कम हर एक अंग पे अभी लगाने लगेंगे तो दिन फिर एक एक मंदिर में हमारा दिन बीत जाएगी। तो इसलिए हम पूरा नहीं बता रहे। हर एक अंग पे और हर एक आभूषण पे ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। भगवान ने क्या माला पहनी है, किस प्रकार की फूल माला पहनी, तो वही इसी को ध्यान कहा जाता है। आइडियली ये ध्यान है। बल्ब को जलाकर बल्ब पे ध्यान लगाने से क्या मिलने वाले, तुम बल्ब बन जाओगे। तो ध्यान मतलब भगवान के ऊपर, भगवान को सुंदर रूप को देखो ना, उसमें ध्यान लगेगी। तो इस प्रकार से अभी दर्शन करना आता है सभी को। अभी है और ड्रेसिंग। जब हम भगवान के पास, जब आप स्कूल में जाते हैं, कुछ भी पहनकर जा सकते हैं क्या? यहां तक भी हम मतलब स्कूल में होता है टाई बेल्ट शू सॉक्स सब कुछ होता है। अगर सॉक्स के बिना सीधा शू पहनकर भी चले जाऊं तब भी मुझे गेट के बाहर खड़ा कर देते। अगर टाई सही से नहीं लगाऊं और ऊपर की कॉलर बटन नहीं लगाऊं, खड़ा कर दे तो कॉलर बटन लगाओ। सही सही से तुमने लगाया नहीं। अरे तुम्हारे बेल्ट कहाँ है? क्या बेल्ट टाई पहने बिना मुझे मेरे पढ़ाई नहीं होगी? प्रश्न है ना। टीचर, मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ, तुम मुझे पढ़ाओ, मैं पढ़ूंगा ना, मेरे बेल्ट टाई से तुम्हें क्या मतलब? बिकॉज एक एटिकेट है, सदाचार है। किस प्रकार से हमें स्कूल में जाना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, एक डिसिप्लिन है। ताकि वो डिसिप्लिन व्यक्ति जीवन भर कैरी कर सके। आप सोचिए, एक साधारण विद्यालय में जाने के लिए अगर इस प्रकार से हमें इतने एटिकेट की फॉलो करना होता है, जहां पर सारे बकरे हमारी तरह है। बट अगर वही देवालय में जाने के लिए, जहां पर भगवान स्वयं उपस्थित है, भगवान स्वयं उपस्थित है, सारा ब्रह्मांड के नायक है, उनके पास जाने के लिए क्या कोई सदाचार नहीं होता? कैसे भी चले जाएंगे? सोचने वाली बात ना। हमें सच में बहुत ही सतर्कता के साथ जाना चाहिए। There's a particular etiquette by which we enter the temple, and फिर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है। एंड वो ड्रेस कोड क्या है जो हम वैष्णव सदाचार के अंदर सिखाया जाता है? धोती कुर्ता। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब कैंप में आएंगे सभी लोग धोती कुर्ता लीजिए। कौन कौन लेंगे? देखिए, खुलने नहीं खुलने की गारंटी हम ले लेंगे। कोई रस्सी वस्सी बांध नहीं, कोई बात नहीं। पहले एक दो बार खुल जाए कोई बात नहीं, शुरुआत में सभी को होता है। कई बार हमने देखा है नाचते नाचते धोती पूरा खुल गया। खुल गया, व्यक्ति इतने मग्न थे नाचने में, पता ही नहीं चला धोती खुल गया। कोई जाकर पहुंची, आपकी धोती है। क्या नहीं, क्या मेरे हाथ में दे रहे? क्या नहीं प्रभु, आपने पहना हुआ धोती है। तो नीचे देखेगा धोती नहीं। बट हम ऐसा टेक्निक सिखाएं ताकि आपको धोती खोले ना। धोती बेस्ट है। आप चाहे मोटे हो जाओ, पतले हो जाओ, फिर भी धोती फिट आएगी। है ना, फिर भी फिट आएगी। आपको उसे साइजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता। एंड जितना में आपकी एक जीन पैंट आएगी लगभग 1500-2000 में, उतना में आपको
3 धोती कुर्ता मिल जाएंगे, 500 में एक धोती कुर्ता। जीन पैंट एक बार धोएंगे तो फिर 2 दिन लगता है सूखने में, धोती कुर्ता तो 1 घंटे में सूख जाएगी। एंड हवा भी बहुत अच्छा लगता है पसीना वसीना नहीं आएगी, आपको रुमाल का काम भी करेगी, टवल का काम करेगी। जैसा अभी कल कीचड़ था, मुझे क्या करना पड़ा, केवल थोड़ा धोती ऊपर बांध दिया हो गया काम। फिर मुझे अलग से कोई शॉर्ट वॉर्ट पहनने की जरूरत नहीं, यही शॉर्ट है, यही फुल पैंट, यही जीन पैंट, यही सब कुछ है। तो इतना फैसिलिटी आपको धोती के रूप में दे दिया जा रहा है, इतना कम दाम में, हम क्यों बेकार के इतना पैसा खर्च करके हम बर्बाद कर रहे हैं, है या नहीं? जीन पैंट पहनेंगे तो हवा क्या लगेगी अंदर, कुछ नहीं लगेगी। तो उस प्रकार से धोती कुर्ता एक ट्रेडिशनल वस्त्र है जिसमें हमें भगवान के सामने जाना चाहिए, कभी भी कैजुअल्स में हमें नहीं जाना है। कोई शॉर्ट पहनकर जा रहे हैं, क्या आप शॉर्ट पहनकर स्कूल जाएंगे? टीचर क्या करेगी आप सोचो। स्कूल के अंदर ही नहीं आने देगी। अब एक्चुअली मंदिर के अंदर आना ही नहीं दिया जाता है आइडियली। तो आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो कई मंदिरों में ये कंपलसरी है व्यक्ति को धोती पहनना और धोती के साथ ही अंदर जाना। आप धोती नहीं पहनेंगे, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो बाहर खड़ा कर, पहले धोती पहनो फिर उसके बाद अंदर आओ। शॉर्ट वार्ट को तो दूर की भी बात है, आप सलवार कमीज में पहनो तब भी नहीं आने देंगे अंदर। बिकॉज भगवान के सामने जाने के लिए कुछ तो इज्जत रखनी है भगवान की। यू आर नॉट गोइंग टू मीट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कोई साधारण व्यक्ति से तो मिलने नहीं जा रहे, कैसे भी करके चले जा रहे। क्या नरेंद्र मोदी आपसे मिलने अपॉइंटमेंट देंगे तो क्या कैसे जाएंगे आप? बिल्कुल सूट पैंट पहनकर थोड़ा ब्यूटी पार्लर में जाकर आएंगे, फिर जाएंगे मोदी जी के पास ताकि थोड़ा लगे, है ना? तो फिर जब भगवान के पास जाएंगे हमें समझना होगा क्या सदाचार की पालन करें। इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू गो इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड इन शॉर्ट्स टी शर्ट्स एंड फिर कैजुअल्स एंड उस प्रकार से जाना बहुत कैजुअल है, बहुत लाइटली ले रहे हैं भगवान इसका मतलब। अभी समझ में आया क्यों हमें पहनना चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो इसलिए आप सभी लोग जब भी नोएडा में भी जब मंदिर आएंगे तो प्रयास करिए धोती कुर्ता में आने का। ठीक है, आपको शर्मिंदा लगता है आगे घर से आने में, है ना, मंदिर आकर पहन लीजिए, मंदिर आकर पहन के फिर मंदिर में आप रहिए, तो जाते वक्त आप वापस पैंट शर्ट पहनकर चले जाइए। उस प्रकार से जो भी आपसे बेस्ट हो सके आप करिए। तिलक लगाइए और बिकम बिकम डिसेंट पर्सन। तो इस प्रकार से एंड फिर अभी हेयर स्टाइल के पीछे राज बताएंगे। प्रभु जी आपकी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल यूनिक है। तो हमारे हेयर स्टाइल के पीछे क्या राज बताएंगे। बेसिकली इस हमारा मतलब हर एक फॉरेन में तो शुरुआत में भक्तों को ये सब बुलाते शेवन हेड्स करके ही बुलाते थे। उनको बुलाना ही इस प्रकार से बुलाते थे शेवन हेड्स करके, उतना फेमस है हमारे। इस प्रकार से मुंडन करना एक क्लीनलीनेस की सूचक है। इट इज एन सिंबल ऑफ स्वच्छता की सिंबल है, साफ सफाई की ना, क्लीनलीनेस। बिकॉज जैसा कहा जाता है ये सच है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता बहुत बहुत अनिवार्य है।
एंड उस प्रकार से अपना शरीर को भी साफ सुथरा रखना बहुत अनिवार्य है। एंड फिर ये बाल को भी इस प्रकार से मुंडन इसलिए किया जाता है बिकॉज वो क्लीनलीनेस का सूचक है। साथ ही साथ हम रेगुलरली शेविंग भी करते हैं, दाढ़ी भी बनाते हैं। आप कहें प्रोजेक्ट कोई कोई तो मुझे दिखते हैं दाढ़ी बाबा, दाढ़ी वाले बाबा लोग दिखते हैं। दाढ़ी वाला बाबाओं का फिर उनकी अलग प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, उसका भी पीछे कुछ अंडरस्टैंडिंग कारण है, बट वो बाद में चर्चा करेंगे। बट अभी हमारे हिसाब से हमारे स्तर पे ये बात है कि वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन। शेविंग भी बहुत अच्छा क्लीन शेव होना चाहिए। एंड फिर साथ ही साथ बाल भी आइडियली सभी को इस प्रकार से शेव करना तो संभव नहीं है। हम तो मंदिर में रहते तो हमारे लिए संभव है, बट बाकी सभी लोगों के लिए तो संभव नहीं है। तो बाकी लोगों के लिए छोटे बाल रखने चाहिए। छोटे बाल रखने चाहिए क्योंकि भागवत में बताए गए हैं कि कलयुग में केशवम प्रतिगच्छति करके वहां पर कहा जाता है कि बाल में ही सौंदर्य है करके मानते हैं। क्योंकि वैसे ही सहज सौंदर्य तो है नहीं, तो बालों की इधर उधर कुछ कोई सीधा कर देते हैं, कोई लेटा देते हैं, कोई बीच में निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो सारा कुछ कर करके फिर कुछ ना कुछ बाल से अपने सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बट ये जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि छोटे बाल रखना रिकमेंडेड है। बट देखिए आपके लिए आपकी सिचुएशन के अनुसार जो भी बेस्ट संभव है आप करने का प्रयास करिए। हम अभी के समय पे तो कंपल्सन नहीं करेंगे, अरे तो बाल नहीं छोटा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं आने देंगे, भगा देंगे तुम्हें। तो ऐसा स्थिति तो नहीं है। rather whatever best possible you please try to do, because हमारी धर्म है शास्त्रों के वचनों को तोड़ मोड़ किए बिना यथारूप आपके सामने प्रस्तुत करना। अगर हम भी अगर उसे गुमाने लगेंगे तो देन फिर मतलब ही नहीं रहा। तो इसलिए एज इट इज हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो अभी ये कंठी माला क्या है, किन्हें पहनना है? कंठी माला जो है ये बहुत सिंपली समझना है तो ये कुत्ते की गले में बेल्ट के बराबर है। जैसा कुत्ते की गले में बेल्ट देखते हैं क्या स्मरण आता है तुरंत? हाँ, वो गली में घूमने वाला कुत्ता नहीं है, इसका मालिक है कोई ना कोई। उसी प्रकार से हम गली में ये बेल्ट पहनने का मतलब है हमने कृष्ण को अपने मालिक के रूप में हमने स्वीकारा। जब हम म्युनिसिपैलिटी वाले अगर कुत्ते की गले में बेल्ट देखेंगे तो क्या करेंगे? उसे पकड़ेंगे नहीं ना। उसी प्रकार से यमराज जी भी हमें पकड़ते नहीं। ये हम वैसा नहीं कह रहे, ये शास्त्र में बताएंगे। गली में कंठी माला देखते ही भाई यमराज जी की नियंत्रण से हम बाहर चले। तो क्या प्रभु जी हम सभी लोग बांध देंगे फिर? उसे बांधने की भी एक योग्यता है। 4 नियमों का कड़क से पालन करनी है। 4 नियमों का जो भी लोग कड़क से पालन करते हैं उन्हें ही एक गले में कंठी माला पहनने की अधिकार है। 4 नियम क्या क्या है? हाँ, मांसाहार नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, और नशा नहीं करना। ये चारों को हमें कड़क से पालन करनी चाहिए। मांसाहार के मतलब नशा के अंतर्गत ही चाय कॉफी भी आएगी, लहसुन प्याज भी। ये सारे चीज जब हम छोड़ देंगे देन फिर हम इस प्रकार से कंठी माला पहनने का योग्य है। तो ऐसा भी बोलते हैं मतलब थोड़ा ऑब्वियसली पाप कृत्य ऐसा तो है, बट फिर सभी लोगों को उतार देना होगा।
कोई ऐसा नहीं कि सारा सच ही बोल रहे हैं। जॉब में होते हैं तो कई तरीके के भी झूठ बोलने हम्म, तो वो सारे कम करनी चाहिए धीमे धीमे। जब आप तिलक पहन कर जाएंगे, धोती कुर्ता पहन कर जाएंगे, कंधमाला पहन कर जाएंगे, ऑब्वियसली आप कॉन्शियस हो जाएंगे, मुझे गलत कार्य नहीं करनी है, सभी लोग मुझे देख रहे हैं करके ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम आंखों पे आ ही जाएंगे। सभी लोग हमें देखेंगे, अच्छा पंडित जी आ रहे हैं, तो फिर आंखों पे दिख ही जाएंगे, तो फिर सभी लोग हमारे कार्यों को देखेंगे। तो इसलिए हमें बहुत सतर्कता से व्यवहार करने का भी आदत लग जाएगी। तो वैसा करते करते आपको सही प्रकार से करने का एक आदत ही लग जाएगी पूरा अच्छा से। तो इसलिए हम इन सारे चीजों को हमें अच्छा से ऑब्जर्व करनी चाहिए। और क्या था, अभी भी जैसे हम कॉलेज में रहते हैं तो हम कॉलेज में लेसन क्लास को आराम से वैसा जब हम भी हॉस्टल में रहा करते थे आईटी में, वहां पर न हम रिक्वेस्ट किए थे जेन फूड के लिए, जेन फूड के लिए, देन फिर वो लोग बना देते थे, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने से लोग बना देते। तो हो सकता है कि 200-300 रुपए देने पर भी व्यक्ति मान भी जाएगा। हाँ हाँ, ग्रुप फॉर्म कर सकते। तो इस प्रकार से कुछ लोग होंगे, नहीं तो उस प्रकार से रिक्वेस्ट करने से कई बार लोग मान जाते हैं। बिल्कुल अनअवॉइडेबल सिचुएशन में तो क्या कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल सिचुएशन क्या कर सकते हैं, पर प्रयास तो करनी चाहिए अपने ओर से। भगवान भी तो देखेंगे, ठीक है बेचारे कम से कम प्रयास तो किया है ना। ठीक है, और भी कई सारी चीजें होंगे, बट हम यहाँ पर समाप्त कर देते। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक जो हमने चर्चा किया? हाँ, यस पीयूष प्रभु। हाँ, यस, ये एटिकेट है भक्तों के समाज के अंतर्गत। हम स्त्रियों को माता जी करके हम संबोधित करते हैं और पुरुषों को प्रभु जी करके संबोधित करते हैं। माता जी करके स्त्रियों को संबोधित करने का मतलब ये है, क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है मातृवत परदार्येषु, पर स्त्री को अपने माँ के समान देखना चाहिए। और इस प्रकार से संबोधित करने से धीमे धीमे से आपको फीलिंग भी आएगी, अच्छा मेरी माँ है। तुरंत जब आप किसी को माँ करके जब आप संबोधित करेंगे, देन फिर वो कामुक भावना दब जाती है। तो इसलिए फिर ये हमें माता जी करके संबोधित करना चाहिए। ये समझ में आया सभी को? देन प्रभु जी, क्योंकि जैसा हमने कहा सुबह, हम भक्ति में हम प्रभु या स्वामी बनने के लिए नहीं आए, बल्कि सेवक बनने के लिए आए हैं। बाहर दुनिया हमें प्रभु बनने के लिए, स्वामी बनने के लिए सिखाती है, बट भक्ति में हमें ये बात सीखना है हम सेवक बनने की। हम अपने आप को सभी का ही सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रभु के रूप में हम संबोधित करते हैं, प्रभु जी मैं आपकी सेवक हूँ करके। एंड केवल संबोधन में ही नहीं रहना है, बल्कि हमें कार्य भी उस प्रकार से करनी है। जब भी उनकी सेवा करने का, किसी भी प्रकार की सेवा करने का मौका मिले, हमें उनकी सेवा करने का प्रयास ही करनी चाहिए। ये समझ में आया सभी को? इसलिए प्रभु जी करके हम संबोधित करते हैं। ठीक है, और किसी का प्रश्न? अच्छा, शिखा जैसा मायावादी लोग, मायावादी मतलब जो भगवान को एक ज्योति स्वरूप मानते हैं, कांति मानते हैं, निराकार मानते हैं, वो लोग पूरा बाल साफ कर लेते हैं, उनका शिखा नहीं होता। वो सारे आसक्तियों को खत्म करने का, क्योंकि बाल जो है आसक्ति का सूचक है। जब मुंडन करेंगे इसका मतलब हम सारा आसक्तियों को हमने छोड़ दिया करके। बट फिर आप शिखा क्यों रखे हैं? शिखा का मतलब है कि हम दुनिया के सारे आसक्तियों को छोड़ देंगे, बट भगवान की प्रति आसक्ति को तो हम बढ़ाना चाहेंगे। इसलिए शिखा को हम काटते भी नहीं है, आसक्ति को बढ़ने देना है ना, इसलिए शिखा को कभी काटा भी नहीं जाता।
शिखा को बढ़ने देते हैं। बढ़ो, कितना जितना बढ़ना है बढ़ो, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसलिए उसकी प्रॉपरली आपको संभाल कर मेंटेन करना होगा। कभी कभी नहाने के पहले तेल लगा लिया है, नहीं तो मतलब आप हाथ से ही ऐसे झाड़ देंगे तो ठीक हो जाता है। तो उस प्रकार से कृष्ण की आसक्ति का सूचक है ये शिखा। तो उस आसक्ति को हम दुनिया सारे आसक्ति को छोड़ देते हैं, पर कृष्ण की प्रति आसक्ति को हम बनाकर रखते हैं, इसलिए हम शिखा रखते हैं। ये समझ में आया? ठीक। या बना दो। तो इसका भी कारण है कि यहाँ पर बेसिकली ब्रह्मरंध्र होता है। यहाँ पर बेसिकली ब्रह्मरंध्र होता है, जिसके थ्रू व्यक्ति कुंडलिनी विद्या के माध्यम से अपने प्राण को त्यागता है। एक व्यक्ति अपना प्राण को त्यागते वक्त वो अपान वायु के द्वारा नीचे से त्याग सकता है, और या नहीं तो अपना प्राण को ऊपर लाकर फिर ब्रह्मरंध्र से वो जा सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है, और उस ब्रह्मरंध्र के एक प्रकार की प्रोटेक्शन की तरह भी कार्य करती है। प्रोटेक्शन की तरह भी कार्य करती है, इसलिए वहां पर ही हम समझ में आए? वो दोपहर वाले सेशन में बताएंगे। दोपहर वाले सेशन में वो सारा क्लियर कर। वो एक्चुअली ना भगवान को भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वो ये शब्द में यही सोचती है कि मेरी लाला है, ये मेरी लाला है, तो फिर लाला है तो फिर तिलक लगाएंगे, फिर तिलक लगा लेती है, बिकॉज भगवान के रूप में नहीं देखती, वो प्रेम से इनका भी संरक्षण होनी है, तिलक लगानी चाहिए। ये तिलक से संरक्षण भी होता है अपने चेतना की, अपने अस्तित्व का। इसलिए वैसा तो हम एक तिलक नहीं 12 तिलक लगाते हैं पूरे शरीर में, बट आप कम से कम एक से तो शुरुआत करिए। प्रभु जी, जैसे अभी बताया ना कि जब हम जप करते हैं तो भगवान का पता हमारे सामने है। फिर हम तो भगवान से फिर बातें नहीं करें तो भगवान फिर ऐसी बार फिर आते नहीं चले जाते। तो ये सब करते समय फिर भगवान से क्या ऐसे बातें करनी चाहिए हमें कि भगवान हमारे साथ हमेशा बने रहे? देखिए, कनेक्शन है तो बात आएगी। अभी कोई अनजान व्यक्ति से क्या बात करेगी? मान ली मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, तो मैं आपसे क्या बात करूंगा? तो फिर इतना बातें नहीं आएगी ना। अगर ज्यादा पूछ भी लूंगा, प्रभु जी ये बताइए कि ये रूम कहाँ पर है, बस हो गया। बट अगर वही मेरा आपके साथ अच्छा संबंध है, जानकारी है, देन दिन भर भी मैं बात करता रहूंगा, दिन भर बात करता रहूंगा, तो वो बंधन है। संबंध के आधार पर अभी एक प्रकार के अनजान व्यक्ति उनके बारे में जानते भी नहीं हम। ठीक है। देखिए, तिलक सांप्रदाय का भी सूचक है। अलग अलग सांप्रदाय में अलग अलग प्रकार की तिलक होता है। कोई जो है वी शेप में लगाते हैं और बीच में एक रेड वाला लाइन लगाते हैं, कोई ब्लैक लगाते, कोई डॉट लगाते हैं, कुछ ना कुछ इस प्रकार की वेरिएशन है। एंड हर तिलक का अपना एक्सप्लेनेशन है, अपने सांप्रदाय के अनुसार एक्सप्लेनेशन है। और इससे सांप्रदाय कौन सा करके पहचाना जा सकता है? जो हम तिलक पहन रहे हैं ये गौड़ीय वैष्णव सांप्रदाय की तिलक है। कोई जैसे बीच में रेड वाला तिलक पहनते वो श्री वैष्णव है, कोई बिंदी लगाते हैं वो निम्बार्क सांप्रदाय के हैं। तो उस प्रकार से अलग अलग सांप्रदाय में अलग अलग प्रकार वो, जैसे ये जो हम लगाते हैं उसे ऊर्ध्व पुंड्र कहा जाता है। जो ये जो लगाते हैं वो शैव लगाते हैं। जो शिव जी के उपासक है, वैष्णव नहीं,
वो शाही लगाते हैं, तो शिव जी को उपासक है, उस प्रकार से वो लोग लगाते हैं। वैष्णव में तो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, ऊपर क्या प्रिंटेड टी शर्ट के विषय में अगर प्रिंटेड टी शर्ट पहन रहे तो फिर संभाल कर भी रहना होगा। फिर उसके साथ हम बाथरूम में चले गए, फिर ये सही नहीं है ना। महामंत्र के साथ, भगवान के चित्र के साथ बाथरूम में चले गए, फिर उसके अस्वच्छ जगह पर रख रहे हैं, तो फिर ये सारा सही नहीं होता। इसलिए बेहतर है अगर उस प्रकार की उतना आप संभाल कर नहीं रख पाएंगे तो उस प्रकार की टी शर्ट ही ना ले। बीट बैग तो वैसे भी हम सही जगह पर रखते ही है, उसे तो कभी बाथरूम में नहीं ले जाते, नहीं कभी अस्वच्छ जगह पर वैसे भी नहीं रखते। बीट बैग फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, बट टी शर्ट्स वगैरह तो फिर वो तो हम इतना संभाल कर तो नहीं रह पाएंगे ना, तो फिर वहां पर थोड़ा सा रहता है। हाँ, वहां पर भी एक स्वच्छ जगह होनी चाहिए, वहां पर भी। कई अलमारा में भी कई बार कई जूठन रख देते हैं, आधा खाया हुआ चीज हम रख दे, फिर उसी के ऊपर ये भी रख दिया, तो फिर ये अच्छा नहीं है ना। तो उसके लिए भी सिंपल से कम से कम एक बैग में, कवर में रख के आप रख दीजिए। इस प्रकार वी शुड रिस्पेक्ट इट। रिस्पेक्ट आएगी देन फिर ऑटोमेटिकली आपके जब भी सुधरने लगेगी। अभी भी डील विद इट वेरी कैजुअली, इसलिए हमारे जब भी कैजुअल हो जाता है ना। ठीक है, प्रसाद। हरे कृष्णा। अभी दोपहर को प्रसाद चढ़ाना है, दोपहर को जब हम आएंगे तभी लगे किसी पर किसी को प्रश्न होना होता है। दोपहर में जब आएंगे तभी प्रसाद भी पालेंगे, हम प्रश्न हो जाएंगे और खाली कर देंगे, सीधा हम कर देंगे। अभी सिंपली हम जाकर नंदगांव के और वही है कि वही जो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एक अनाउंसमेंट है, सभी डिवोटी सुन लीजिए ध्यान से। हरि बोल। तो अभी हम सभी सबसे पहले प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे आज के सेशन के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी सभी डिवोटीज है वो ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, जहाँ पे हमने कल ब्रेकफास्ट लिया था वहीं पे हम ब्रेकफास्ट प्रसादम लेंगे। तो और उसके बाद हम वहां से डायरेक्ट ही बसें हमारी अवेलेबल है, वहीं गौशाला में आ गई है, तो वहां से हम नंदगांव की तरफ जाएंगे। तो आपका लगेज है वो आप यहीं पे छोड़िए, दोपहर में हम वापस आएंगे, अपना लंच प्रसादम लेंगे, लंच प्रसादम लेके फिर इधर आएंगे यहाँ पे, और फिर अपना बैग है वो पैक करके हम आगे का जो हमें विजिट करना है, धाम जाना है, वहां पे हम जाएंगे। तो अभी लगेज नहीं लेना है, एटलीस्ट अपना वाटर बॉटल जरूर ले। ओके, तो सभी डिवोटीज अभी प्रसादम के लिए चल सकते हैं। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो सभी डिवोटीज है अपना जो ब्रेकफास्ट है वो 10:15 बजे तक पा लीजिएगा। 10:15 बजे बस एग्जैक्ट निकल जाएगी, हमारी गौशाला से नंदगांव के लिए बस निकलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग रेडी